ये सिलेंडर मार्शल्स को बुलाइए, सिलेंडर बाहर करेंगे ना। सिलेंडर आने का कोई प्रावधान नहीं है सिलेंडर। और सिक्योरिटी वालों ने कैसे आने दिए? ये सिक्योरिटी वालों ने सिलेंडर कैसे आने दिए हैं? इनको आज शाम को हाउस के बाद मेरे ऑफिस में बुलाइए। ये सिलेंडर निकालिए बाहर ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, छोड़ दीजिए। अगर आपको कोरोना हुआ है मुझे सर्टिफिकेट दीजिए। आपको अगर कोरोना हुआ मुझे सर्टिफिकेट दीजिए। आपको कोरोना हुआ मुझे सर्टिफिकेट दिखाइए, मैं अलाउ करूंगा। अगर आपको कोरोना हुआ है मुझे सर्टिफिकेट दिखाइए कोरोना का सर्टिफिकेट। ये नाटकबाजी, ये नाटक बाहर निकाल दीजिए। अगर नहीं मानते बाहर निकालिए इनको। अगर बिजुली जी आपको कोरोना हुआ है सर्टिफिकेट दिखाइए मुझे, मैं अलाउ करूंगा सिलेंडर। नहीं, ये कोई हथियार अलाउड नहीं है। इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सर फोड़ने के लिए, इसका इस्तेमाल हो सकता है सर फोड़ने के लिए ना। हाँ, मेरी जो आप सर्टिफिकेट दीजिए मुझे। अगर आपको कोरोना हुआ है सर्टिफिकेट दीजिए मुझे, सर्टिफिकेट दिखाइए, मैं अलाउ करूंगा आपको। अगर आपको हुआ है आप बैठ जाइए, कुछ शर्म करिए, थोड़ी बहुत शर्म करिए। साधन है, सब्जी मंडी नहीं है। प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह बिधुड़ी जी सहित कई सदस्यों से विभिन्न विषयों के संबंध में ध्यानाकर्षण नियम 54, अल्पकालिक चर्चा नियम 55 और संकल्प नियम 89 की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। आज एक ध्यानाकर्षण और अल्पकालिक चर्चा सूचीबद्ध किए जा चुके हैं तथा एक विधेयक भी प्रस्तुत किया जाना है। मैं पिछले स्तर के दौरान भी स्पष्ट कर चुका हूं कि कार्य सूची में सूचीबद्ध विषयों के अलावा किसी अन्य विषय पर विचार नहीं किया जाएगा। अतः मैं अन्य सूचनाओं को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं। यदि सदस्य मेरी अनुमति के बिना कुछ बोलेंगे तो उसे सदन की कार्रवाई में सम्मिलित नहीं किया जाएगा और मेरे निर्देशों का पालन न होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ध्यानाकर्षण नियम 54। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की ओर से दर्जनों बार शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के लिए समय पर आपके ऑफिस में नोटिस भेजे गए हैं, लेकिन पिछले 3 सालों में एक बार आपने लीडर ऑफ अपोजिशन को या हमारे विधायकों को किसी भी विषय पर बोलने की अनुमति नहीं दी है। हो गया, मैं बैठिए, मैं उत्तर दे रहा हूं। मैं आपसे क्योंकि एक सेकंड आप रुकिए, सोमनाथ जी आप रुकिए, आप बैठिए। मैंने बात सुन ली। आप हमारे गार्जियन हैं, अब मेरी बात सुन आप हमारे संरक्षक हैं। अब मेरी बात सुन लीजिए। हम आपको नहीं कहेंगे आज तो बड़ा किसको कहेंगे? मैं बड़ा आज बैठिए। इस विधानसभा के मायने क्या है फिर? बैठिए, आप बैठिए। नहीं, आप बताइए। बैठिए, बैठिए। मैं खड़ा हूं, आप बैठिए, मैं उत्तर दे रहा हूं। बैठिए, माननीय सदस्यगण बैठिए, बैठिए। विधुड़ी जी, 3 साल का जो आपने समय दिया है, मैं बड़े दुख और दिल्ली की जनता के अन्याय के साथ ये बात कह रहा हूं। इन 3 सालों में आपने भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया, इसलिए मैं नाम ले रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने सदन के अधिकारों को छीन लिया। रुक जाइए, शांति रखिए प्लीज, रुक जाइए 2 मिनट। ओम प्रकाश जी मुझे बोलने दीजिए, 2 मिनट रुक जाइए प्लीज। पुलिस पर कोई भी स्टार क्वेश्चन लिखता है तो यहां उत्तर नहीं आता। सर्विसेज पर कोई स्टार क्वेश्चन लगता है, यहां उत्तर नहीं आता। लैंड एंड बिल्डिंग पर कोई स्टार क्वेश्चन लिखता है, इस सदन को अपंग बना दिया है, कोई उत्तर नहीं आता। रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिलेटेड लैंड एंड बिल्डिंग पर कोई उत्तर नहीं आता। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को दर्द नहीं होता कि दिल्ली के चुने हुए लोगों का सदन है? यहां दिल्ली पुलिस में आज अगर कोई भी एमएलए विधायक विपक्ष का या सत्ता पक्ष का, कंझावला में जो घटना हुई है, मैं बड़ा पीड़ित हूं उस घटना से। उस पर कोई एमएलए क्वेश्चन लगा दे पुलिस के खिलाफ, उत्तर नहीं आएगा सदन में। किस लिए बैठे हैं? आपको अपनी चिंता है केवल, मुझे पूरी दिल्ली की चिंता। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, एक तरफ तो दिल्ली की चुनी हुई सरकार
दिल्ली के आम बच्चों के लिए, दिल्ली के गरीब बच्चों के लिए हर वो काम करना चाह रही है कि उनको अच्छी शिक्षा मिले, उनका अच्छा भविष्य बने। और दूसरी तरफ एलजी साहब जो हैं, नियम 54, एलजी साहब जो है हर वो काम जो दिल्ली सरकार कर रही है, चुनी हुई सरकार कर रही है, उसके अंदर टांग अड़ाने का काम कर रहे हैं। ये बात हमने पहले भी कही है और आज दोबारा कह रहे हैं कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने और इस हाउस ने 3.5 साल की एक लंबी लड़ाई लड़ी। 2015 फरवरी में हमारी सरकार बनी। 2018 जुलाई में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का फैसला आया कि जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं उनके पास सिर्फ पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड, इसके अंदर अधिकार है, इसके अलावा उनके पास कोई अधिकार नहीं। जो भी मामले उनके पास दिल्ली की चुनी हुई सरकार द्वारा भेजे जाएंगे वो उसमें ना तो कर ही नहीं सकते, या तो वो हाँ कर सकते हैं या वो उसको राष्ट्रपति महोदय को भेज सकते हैं। उनको ना करने का अधिकार ही नहीं है। ये संविधान में भी लिखा था, ये लोग संविधान नहीं मानते तो हम लोगों को कोर्ट जाना पड़ा और संवैधानिक पीठ ने फैसला दिया। अब पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं जो नए उपराज्यपाल महोदय आए हैं वो हर फाइल के अंदर कुछ ना कुछ जो है लिख के फाइल को वापस भेज देते हैं। अध्यक्ष महोदय, उनके पास ये अधिकार नहीं है। मैं बताना चाहता हूं रामवीर विदुड़ी जी को भी और एलजी साहब को भी, क्योंकि एलजी साहब की वकालत यही लोग करते हैं यहाँ पे, तो इनको मालूम होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि ना तो वो कानून मानते ना वो संविधान मानते, और अब एलजी साहब ये कहने लगे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो सलाह है। अब सुप्रीम कोर्ट कब से सलाह देने लग गया? सुप्रीम कोर्ट का फैसले को फैसला कहा जाता है, ऑर्डर कहा जाता है। ऑर्डर कहा ही इसलिए जाता है कि आपको निर्देश है, ये आपको निर्देश है, ये आपको सलाह नहीं। एक सेकंड बैठिए बैठिए। हाँ, क्या है पॉइंट ऑफ ऑर्डर बताइए। बस करो, पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या बताइए। एक मेरा पॉइंट, मैं हाँ बोलिए ना। 2 मिनट भाई, उनका पॉइंट ऑफ ऑर्डर जरा मैं सुन लूं। क्या है पॉइंट ऑफ ऑर्डर? पॉइंट ऑफ ऑर्डर मुझे सुनने दीजिए प्लीज, बोलिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हाँ, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य श्री सौरभ भारद्वाज जी को दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल की ओर से कहना चाहता हूं। पॉइंट ऑफ ऑर्डर बताइए ना। पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर ना, पॉइंट ऑफ ऑर्डर बताइए। वो ना बैठ जाइए। चलिए आप वो कह चुके हैं कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर किस लिए नहीं, ये दिल्ली के एलजी के मुंह में ये बात क्यों डाल रहे हैं? पॉइंट ऑफ ऑर्डर, मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, ऑर्डर के बहाने आप मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। अध्यक्ष महोदय, बात साफ हो गई। रामवीर विदुड़ी जी अब एलजी के सेक्रेटरी बन गए। सुन लीजिए, क्या पॉइंट किस नियम में है? नियम बताइए, क्या है पॉइंट ऑफ ऑर्डर? माननीय सौरभ भारद्वाज जी नियम क्या है? इस विधानसभा के अंदर गलत बयानी कर रहे कौन से हैं। नियम में पॉइंट ऑफ उपराज्यपाल ऑर्डर का नाम लेकर बैठ जाइए। गलत बयानी कर। सौरभ जी जारी रखिए आप। देखिए, ये बहुत दुख की बात है कौन कि रामवीर विदुड़ी जी नहीं, बैठ जाइए। एलजी के सेक्रेटरी बन गए। नहीं, चपरासी कहना ठीक नहीं रहेगा, चपरासी कहना ठीक नहीं है। सौरभ जी, ये आप एलजी चालू के रखिए। सेक्रेटरी बन गए। सौरभ जी बैठिए। माने अच्छा, ये बैठ जाइए भाई, माने बैठिए। अब बैठिए। विदुड़ी जी आप बैठिए, आप बैठ जाइए। नहीं, आपके एलजी के प्रवक्ता हैं। नहीं, आप एलजी के प्रवक्ता हैं। आप किसके प्रवक्ता हैं? आप एलजी के प्रवक्ता हैं। नहीं, एलजी ने गुंडागर्दी की है दिल्ली में, आपके एलजी के प्रवक्ता हैं। बैठ जाइए। सारी दिल्ली को तबाह करके रखा हुआ। चलिए अध्यक्ष महोदय, ये बड़े शर्म की बात है, विदुड़ी बहुत जी, दुर्भाग्यपूर्ण है आपका दिल भी मानता कि है रामवीर विदुड़ी कि जी LG में आपका उपराज्यपाल मन भी मानता महोदय है। के वकील बन के यहाँ पे सदन के आगे आए हैं। भाई मान्य सदस्यगण, मान्य हिटलरशाही नहीं चलेगी, आप बैठ जाइए। हिटलरशाही नहीं चलेगी। सत्ता पक्ष के विधायकों का भी दर्द समझिए।
एलजी जास्ती करे और वो यहाँ भी ना रोए। बैठ जाइए प्लीज। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं, मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं, कृपया अपनी कुर्सी पर बैठें। माननीय सदस्य अपनी कुर्सी पर बैठे, मैं प्रार्थना कर रहा हूं। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं कि अपनी सीट पर बैठें। माननीय सदस्यगण, मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं, कृपया अपनी सीट पर बैठें। हाउस 10 मिनट तक के लिए एडजॉर्न